अस्सलाम वालेकुम, माय नेम इज़ शफ़क़त फ़राज़ एंड यू आर वाचिंग माय यूट्यूब चैनल विद द नेम ऑफ फ़राज़ इंटरनेशनल अकेडमी। और आज का जो हमारा टॉपिक है वो है एक्सरसाइज 2.2 कैलकुलस एक्सरसाइज 2.2 का क्वेश्चन नंबर है जी 13। क्वेश्चन नंबर 13 को हम स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर 13 से ऑनवर्ड जो है क्वेश्चन आज जो उसको स्टार्ट करेंगे वो कहते हैं डिफरेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू एक्स। फर्स्ट ऑफ ऑल हमने क्या करना है, इसको लेट कर लेना है किसी चीज़ के इक्वल, मतलब सेकंड वेरिएबल के इक्वल, y के इक्वल, z के इक्वल। हम फर्स्ट ऑफ ऑल जैसे पिछले क्वेश्चन में करते थे, लेट कर लेते हैं इसको कि ये जो है ये सारे का सारे जो टर्म है वो किस चीज़ के इक्वल है, y के इक्वल। y इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर रूट प्लस एक्स स्क्वायर रूट प्लस एक्स स्क्वायर रूट। अब हम क्या करते हैं, इसको डिफरेंशिएट करते हैं विद रिस्पेक्ट टू एक्स। डिफरेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू एक्स। एक्स के लिहाज से हम इसको क्या करेंगे, डिफरेंशिएट करते हैं और ये हमारे पास बन जाता है डी वाई डिवाइडेड बाय डी एक्स इज इक्वल टू, इसका जब डेरिवेटिव लेंगे तो जब x का स्क्वायर रूट होता था उसका जब हम डेरिवेटिव लेते थे किस तरीके से लेते थे, ये है x का स्क्वायर रूट मतलब कि x की 1/2। इसका जब हम डेरिवेटिव लेते पावर बेस बन जाती थी और पावर में से एक कम हो जाता तो वो बन जाता था -1/2 और पावर के बगैर फिर डेरिवेटिव लेते थे इसका d/d ऑफ x, इसका पावर के बगैर डेरिवेटिव लेते थे। अब ये इधर आ जाएगा, ये बन जाएगा कुछ इस तरीके से 1/2 x, ये ठीक है। उसके बाद पावर का बगैर जो होता है 1 आता था, इस तरीके से बिल्कुल सेम एज हमने इधर करना है। ये बन जाएगा हमारे पास 1/2 और फंक्शन एज इट इज जो है x प्लस x प्लस x का स्क्वायर रूट, डेरिवेटिव ऑफ डी और डी ऑफ x इंटू x प्लस 2 दफ़ा एक x और फिर दूसरी दफ़ा भी x का स्क्वायर रूट। अब इसका हमने डेरिवेटिव लेना है, ये एज इट इज चलता रहेगा dy ओवर dx इज इक्वल टू 1/2 x का स्क्वायर रूट प्लस x का स्क्वायर रूट प्लस x का स्क्वायर रूट। अच्छा, अब इसका डेरिवेटिव लेते हैं, फर्स्ट वैसे सेकंड का डेरिवेटिव, फर्स्ट वैसे सेकंड का डेरिवेटिव, डेरिवेटिव ऑफ सेकंड है हमारे पास x प्लस x का स्क्वायर रूट और सेकंड वैसे प्लस सेकंड वैसे x का स्क्वायर रूट प्लस x का स्क्वायर रूट सेकंड वैसे और फर्स्ट का डेरिवेटिव d ओवर d ऑफ x x। ठीक है, अब ये एज इट इज आ जाएगा सारी की सारी वैल्यू। अब इधर रह जाएगा आपके पास x, इसका जब डेरिवेटिव लेंगे तो सेम एज आएगा, ये पहले नीचे कुछ इस तरीके से 1/2 x प्लस x का स्क्वायर रूट और फिर जो है ना इसी का डेरिवेटिव लेंगे d ओवर d ऑफ x x प्लस x का स्क्वायर रूट, ये आ गया इसका डेरिवेटिव प्लस x प्लस x होल का स्क्वायर रूट, डी ओवर डी एक्स का जो डेरिवेटिव होता है विद रिस्पेक्ट टू एक्स वो 1 आता है, तो ये आ गया जी हमारे पास इस तरीके से, ये वैसे का वैसे चल रहा है और उसका डेरिवेटिव लेना है, ये भी एज इट इज आ जाएगा x ओवर 2x प्लस x का स्क्वायर रूट x का स्क्वायर रूट। अब इसका जब डेरिवेटिव लेंगे फर्स्ट वैसे इसका डेरिवेटिव 1 आएगा
प्लस इसका डेरिवेटिव लेंगे तो ये बन जाएगा 1/2 x का स्क्वायर रूट। हमने वहाँ पे भी ऑलरेडी किया हुआ 1/2 x का स्क्वायर रूट प्लस x स्क्वायर रूट प्लस x स्क्वायर रूट। ये एज इट इज आ गया, ये एज इट इज आ गया। अच्छा जी, अब हम ये जो है एलसीएम लेते हैं इधर भी और उधर भी। ये बन जाता है x डिवाइडेड बाय 2x स्क्वायर रूट प्लस x स्क्वायर रूट, और इधर हमारे पास एलसीएम है जी 2x का स्क्वायर रूट। 2x का स्क्वायर रूट जब हमारे पास एलसीएम है तो 1 के साथ मल्टीप्लाई होगा, ये बन जाएगा 2x का स्क्वायर रूट प्लस 1, इसके साथ भी मल्टीप्लाई होगा, प्लस 2x का स्क्वायर रूट मल्टीप्लाई बाय x प्लस x स्क्वायर रूट होल स्क्वायर रूट। ठीक है, अब हम क्या करते हैं, ये वाला एलसीएम लेते हैं और ये हमारे पास एक है बड़ा, एक एक्स स्क्वायर इस होल टर्म के साथ मल्टीप्लाई हो जाएगा। ये वाली टर्म एज इट इज आ गई, बाकी बच्चा x डिवाइडेड बाय 2x प्लस x का स्क्वायर रूट। ये हम एलसीएम ले रहे हैं, 2x प्लस x का स्क्वायर रूट एलसीएम ले रहे हैं। इधर एक x स्क्वायर नहीं है तो वो इसके साथ सब टर्म के साथ मल्टीप्लाई होगा, ये बन जाएगा जी। सर ये आपस में मल्टीप्लाई हो रहे हैं तो ये 4 बन जाएगा ना, एलसीएम लेने की जरूरत नहीं है, ये मल्टीप्लाई हो रहे हैं तो ये बन जाएगा हमारे पास कुछ इस तरीके से कि 2 मल्टीप्लाई बाय 2 4, 2 मल्टीप्लाई बाय 2 4 और x प्लस x और x प्लस x इनके साथ मल्टीप्लाई हो रहा है जी, x मल्टीप्लाई बाय x का स्क्वायर रूट। ठीक है, अब ऊपर जो है ऊपर वाले के टर्म ऊपर वाले के साथ मल्टीप्लाई हो जाएगी, ये बन जाएगी x मल्टीप्लाई बाय 2x या फिर होल के साथ मल्टीप्लाई 2x का स्क्वायर रूट प्लस 1 प्लस 2x का स्क्वायर रूट और x प्लस 1 x प्लस x का स्क्वायर रूट। ठीक है, अब वो जो वैल्यू हमारे पास चल रही थी वो पुट करो और जो डेरिवेटिव है वो आपके पास रिक्वायर फंक्शन हो जाएगा, रिक्वायर वैल्यू आ जाएगी। अब जो d ओवर d ऑफ x है आपका वो है कुछ इस तरीके से, जो आपके पास वैल्यू चल रही थी 1/2 1/2x प्लस x स्क्वायर रूट, इसका भी स्क्वायर रूट, इसका भी स्क्वायर रूट। ठीक है, अब जो है इसके साथ मल्टीप्लाई हो रही है ये टर्म x इंटू 2x का स्क्वायर रूट प्लस 1 प्लस 2x का स्क्वायर रूट इंटू x का स्क्वायर रूट प्लस x का स्क्वायर रूट डिवाइडेड बाय 4 x का स्क्वायर रूट प्लस x का स्क्वायर रूट प्लस x का स्क्वायर रूट। अब ये क्या है, ये आपका डेरिवेटिव है, रिक्वायर्ड डेरिवेटिव। हमने किया क्या है, हमने सो सिंपल इसमें y के इक्वल लेट किया है, y
इक्वलेट करने के बाद फिर उसका डेरिवेटिव लिया। डेरिवेटिव किस तरीके से लिया, जब हमारे पास स्क्वायर रूट का जब हम डेरिवेटिव फाइंड करते थे उसी तरीके से बारी बारी, हमारे पास 3 टर्म थी ना, तो 3 दफ़ा इसका क्या किया हमने, डेरिवेटिव लिया, फिर उसकी वैल्यू पुट कर दी। सो सिंपल, हमने उसकी वैल्यू पुट कर दी और हमारे पास जो नंबर 15 को हमने करना है डिफरेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू cos इनवर्स एक्स स्क्वायर के लिहाज से। पहले हम एक्स स्क्वायर के लिहाज से क्वेश्चन को डिफरेंशिएट करते थे, अब यहाँ पे cos इनवर्स एक्स स्क्वायर के लिहाज से डिफरेंशिएट करना है। फर्स्ट ऑफ ऑल हमने हमें जो दिया हुआ था क्वेश्चन उसको लेट किया है y के इक्वल, और जो वो दिया हुआ है जो जिसके साथ हमने डिफरेंशिएट करना है उसको हम किसी सेकंड वेरिएबल के इक्वल, थर्ड वेरिएबल के इक्वल ऐड करते हैं, वो करते हैं लेट v के इक्वल ऐड करते हैं। v इज इक्वल टू cos इनवर्स एक्स स्क्वायर, ठीक है। cos इनवर्स से cos दूसरी साइड पे जाएगा तो v cos v बन जाएगा, cos v इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर। अब जो एक्स स्क्वायर है, जब एक्स स्क्वायर किस चीज के इक्वल आ रहा है, cos v के। अब ऊपर यहाँ पे एक्स स्क्वायर है ना, जहां जहां पे भी है वहां पे cos v पुट करते जाएं, तो आपकी फॉर्म कुछ इस तरीके से बन जाएगी, y इज इक्वल टू टेंजेंट इनवर्स 1 प्लस cos v होल स्क्वायर रूट माइनस 1 माइनस cos v होल स्क्वायर रूट डिवाइडेड बाय 1 प्लस cos v होल स्क्वायर रूट प्लस 1 माइनस cos v होल स्क्वायर रूट, ठीक है। अब ये पुट कर लिया। अब आपने क्या करना है, टेंजेंट इनवर्स जो है इसको दूसरी साइड पे ले आओ, तो ये बन जाएगा टेंजेंट y इज इक्वल टू, अब ये जो डबल आपके पास फार्मूला होता था cos स्क्वायर का, वो किस चीज के इक्वल होता था, जब आप 1 प्लस cos 2x होता था, आपके पास एक फार्मूला होता था 1 प्लस cos 2x, ये किस चीज के इक्वल होता था, 2 cos स्क्वायर 2 cos स्क्वायर x, और जब आपके पास 1 माइनस cos 2x होता था तो वो किस चीज के इक्वल होता था, 2 sin स्क्वायर x, ठीक है। जब आपके पास प्लस में था तो उस टाइम cos स्क्वायर होता था, जब आप माइनस में था तो उस टाइम sin स्क्वायर होता था। अब मसला क्या है, जो आपके पास एंगल यहाँ पे है वो डबल है, मतलब यहाँ पे 2x है, वहां पे सिंगल x है, उसके इसका हाफ एंगल यहाँ पे आपने लिखना है। अब देखो 1 प्लस cos v है, v का हाफ क्या होगा, v ओवर 2, 1/2 होगा ना, 1 का हाफ 1/2 होगा ना, तो इसका जो हाफ होगा वो v/2 होगा। तो यहाँ पे हम पुट करेंगे 1 प्लस cos v की जगह, 1 प्लस cos v की जगह हम पुट करेंगे 2 cos स्क्वायर v/2 अकॉर्डिंग टू दैट फार्मूला। ये बन जाएगा 2 cos स्क्वायर v/2 इसका स्क्वायर रूट माइनस 1 मैंने cos v की जगह, 1 माइनस cos v की जगह हम क्या पुट करेंगे, 2 sin स्क्वायर v/2, 2 sin स्क्वायर v/2 इसका स्क्वायर रूट डिवाइडेड बाय, सिमिलरली 1 प्लस cos 2 cos v/2 स्क्वायर रूट प्लस 1 माइनस cos v 2 sin स्क्वायर 2 sin स्क्वायर v/2 होल स्क्वायर रूट। अब जो स्क्वायर है उसके साथ स्क्वायर रूट कैंसिल होता जाएगा, स्क्वायर के साथ स्क्वायर रूट कैंसिल होता जाएगा, बाकी जो आपके पास टर्म बचेगी वो कुछ इस तरीके से बचेगी, 2 cos v/2 माइनस 2 sin v/2 डिवाइडेड बाय 2 cos v/2 2 cos v/2 प्लस 2 sin v/2, ठीक है। अब ये फॉर्म आपके पास आ गई। अब आपने करना क्या है, अच्छा ये 2 के साथ 2 कैंसिल नहीं होगा क्योंकि ये एंगल है, ये होल के साथ मल्टीप्लाई हो रहा है,
ये एंगल है, आपने कैंसिल नहीं करना है इसको, ये एंगल है, v/2 एक एंगल है, इसको मल्टीप्लाई नहीं करना। अब आपने करना ये है कि 2 cos v/2 से डिवाइड कर देना है, डिनोमिनेटर में भी और नोमिनेटर में भी, डिनोमिनेटर में भी और नोमिनेटर में भी 2 cos v/2 डिवाइड कर देना है। ऐसा क्यों कर रहे हैं, नेक्स्ट स्टेप में आपको पता चलेगा। टेंजेंट y 2 cos v/2 डिवाइडेड, नोमिनेटर में हम डिवाइड करेंगे 2 cos v/2, इधर भी डिवाइड कर देंगे सब के नीचे 2 sin v/2 डिवाइडेड बाय 2 cos v/2 over 2 cos v/2 divided by 2 cos v/2 plus 2 sin v/2 divided by 2 cos v/2। ठीक है, अब देखो ये वाली सारी टर्म इसके साथ कैंसिल होती है, ये इसके साथ कैंसिल होती है, बाकी इधर बचता है आपके पास 1 माइनस 2 sin, 2 के साथ 2 कैंसिल होता है, बाकी आपके पास बचता है sin v/2 एंड cos v/2, और नीचे आपके पास बचता है 2 के साथ 2 कैंसिल, 1 प्लस sin v/2 एंड cos v/2 ठीक है। अब जो साइन ओवर cos होता है वो किस चीज़ के इक्वल होता है, साइन ओवर cos टेंजेंट थीटा के इक्वल होता है ना, तो हम साइन ओवर cos को कैंसिल करके उसको रिप्लेस करके टेंजेंट थीटा हम अपना इंट्रोड्यूस देंगे इधर, ये बन जाएगा जी टेंजेंट y इज इक्वल टू 1 माइनस साइन ओवर cos, इट्स मीन 1 माइनस टेंजेंट v/2 डिवाइडेड बाय 1 प्लस साइन ओवर cos 1 प्लस टेंजेंट v/2। अब एक फार्मूला आपके पास और होता था जिसको आप टेंजेंट का फार्मूला कहते थे, वो था टेंजेंट a माइनस b विच इज इक्वल टू 1 माइनस टेंजेंट टेंजेंट a माइनस टेंजेंट b डिवाइडेड बाय 1 प्लस टेंजेंट a टेंजेंट b। ठीक है, अब 1 की जगह मैं 1 लिख टेंजेंट π/4 लिख सकता हूँ, टेंजेंट π/4 1 के इक्वल होता है। अब मैं टेंजेंट मैं इस तरीके से कुछ लिखता हूँ कि टेंजेंट π/4 1 की जगह टेंजेंट π/4 माइनस टेंजेंट v/2 डिवाइडेड बाय 1 प्लस टेंजेंट π/4। अब यहाँ पे क्यों कर रहा हूँ मैं आपको बताता हूँ ताकि ये फॉर्म बन जाए। अब टेंजेंट π/4 तो 1 के इक्वल है, वो 1 के साथ मल्टीप्लाई होगा, जो टर्म मल्टीप्लाई होगा एज इट इज आ जाएगा, और ये बन जाएगा जी टेंजेंट v/2। ठीक है, अब ये सारी टर्म इस फार्मूले के अकॉर्डिंग ये सारी टर्म किस चीज के इक्वल है, टेंजेंट a माइनस b। इट्स मीन जो आपके पास इस फार्मूले के अकॉर्डिंग फॉर्म बनती है वो ये बनती है टेंजेंट y इज इक्वल टू टेंजेंट a माइनस b, टेंजेंट a माइनस b। a क्या है हमारे पास 1 है या फिर π/4 है, और जो हमारे पास b है वो है v/2। ठीक है, अब हम क्या करते हैं, टेंजेंट के साथ टेंजेंट कैंसिल हो जाएगा, बाकी आपके पास बचेगा y इज इक्वल टू π/4 माइनस v/2।
ठीक है, अब हम क्या करते हैं, इसको डिफरेंशिएट, हमें चाहिए थी डी वाई ओवर डी वी। ठीक है, अब हम क्या करते हैं, क्योंकि v जो है हमारे पास देखें तो वो v किस चीज के इक्वल है, v इज इक्वल टू cos इनवर्स x स्क्वायर। ठीक है, अब हम इसको पाई/4, तो वो एक कांस्टेंट वैल्यू है, वो इधर आ जाएगी, बल्कि अगर पाई/4 है उसको डिफरेंशिएट करेंगे तो वो 0 हो जाएगी ना, वो तो कांस्टेंट वैल्यू है। माइनस 1/2 बाहर आ जाएगा, डी वाई ओवर डी वी विद रिस्पेक्ट टू v का जो डेरिवेटिव आएगा 1 आएगा, तो डी वाई ओवर डी वी हमारे पास आंसर क्या आता है, -1/2। ठीक है, ये है जी इसका आंसर। हमने किया क्या है, इसको ये देखिएगा, इसको थोड़ा सा गौर से देखिएगा कि वो कहता है टेंजेंट इनवर्स, इसको आपने डिफरेंशिएट करना है विद रिस्पेक्ट टू cos इनवर्स x स्क्वायर के। हमने क्या किया, इसको किसी थर्ड वेरिएबल के इक्वल लेट किया, इसको नेक्स्ट वेरिएबल के इक्वल लेट किया, जहां से हमने x स्क्वायर की वैल्यू फाइंड की, इसमें पुट किया। फर्स्ट जो हमारा स्टेप था कि किसी थर्ड वेरिएबल के इक्वल सेकंड वेरिएबल के इक्वल लेट करना, वो किया। लेट करने के बाद वैल्यू जो आई, हमने वैल्यू फाइंड की, और वैल्यू जो आई उसको हमने पुट किया सेकंड स्टेप में। वैल्यू पुट करने के बाद सिंप्लीफाई किया, हमने एक फार्मूला इसके ऊपर लगाया, एक ये तीसरा स्टेप ये है कि फार्मूला लगाया। फार्मूला 16 से लेकर क्वेश्चन नंबर 20 तक जो है हमारे पास पार्शियल क्वेश्चन है, पार्शियल डेरिवेटिव लेना है सबका, और फिर जो है ना हमें डी वाई ओवर डी एक्स फाइंड करना है, पार्शियल डिफरेंशिएट करना है इसको, फिर जो है ना हमने डेरिवेटिव लेना है। पार्शियल डेरिवेटिव में ये होता है कि जो आप डेरिवेटिव ले रहे हो, पहले जो हम डेरिवेटिव लेते थे डी वाई ओवर डी एक्स, बाकी जो वेरिएबल होते थे वो वेरिएबल ही काउंट होते थे, लेकिन जिस लिहाज से जिस फंक्शन को जिस वेरिएबल को डिफरेंशिएट कर रहे हो, सिर्फ और सिर्फ वही ही वेरिएबल होगा, बाकी सारे कांस्टेंट के लिहाज से इसको क्या करेंगे, उनका बिहेवियर होगा, बाकी सारे कांस्टेंट के बिहेवियर करेंगे, लेकिन सिर्फ और सिर्फ वेरिएबल होगा। जैसे आप अगर डी वाई और डी एक्स फाइंड करते हो तो यहाँ पे सिर्फ और सिर्फ वाई ही काउंट होगा, बाकी एक्स जो होगा वो कांस्टेंट के तौर पे काउंट किया जाएगा। पहले ऐसा नहीं होता था, वेरिएबल वेरिएबल के तौर पे हमारे पास काउंट होता था, अब यहाँ पे कांस्टेंट कांस्टेंट के तौर पे काउंट किया जाएगा, सिर्फ वेरिएबल को हमने लेना है। एक बात ये ध्यान में रखना है बस। फर्स्ट ऑफ ऑल इसमें ये करना है कि जो राइट साइड है दूसरी साइड लेफ्ट साइड पे लेकर जाना है, और इसको होल टर्म को 0 के इक्वल कर देना है। कैसे, ये देखो, इसको कर देना है आपने पहले स्टेप में ही कुछ इस तरीके से, y माइनस एक्स रेज टू पावर साइन y इज इक्वल टू 0 के। ठीक है, ये स्टेप करना है 16 से लेकर 20 तक, सेम एज करना है क्वेश्चन को। फिर आपने क्या करना है, इसको f ऑफ x के इक्वल लेट कर देना है, f ऑफ x और y के इक्वल इसको लेट कर देना है कि ये जो है f ऑफ एक्स वाई इज इक्वल टू y माइनस एक्स पावर साइन y। ठीक है, अब आप पार्शियल डेरिवेटिव ले रहे हो विद रिस्पेक्ट टू x के लिहाज से, डिफरेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू पार्शियल डिफरेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू x के लिहाज से पार्शियल डेरिवेटिव ले रहे हो, तो यहाँ पे आपने एक चीज ये वाला साइन यूज करना है। पहले आप ये वाला साइन यूज करते थे डी वाई, ठीक है, अब ये एफ ऑफ एक्स के लिहाज से डिवाइडेड बाय एक्स इज इक्वल टू, अब ये है y, ये क्या हो जाएगा, ये 0 हो जाएगा, कांस्टेंट है, ये 0 हो जाएगा, माइनस पार्शियल डेरिवेटिव ऑफ x साइन y, x साइन y। अब ये सारी वैल्यू जो है वही कांस्टेंट है, ठीक है, मतलब कि आप इसको कह सकते हो ये 5 है, ये 6 है, तो इसका जो रूल होता था, इसको जो हम करते थे, जैसे हमारे पास होता था एक्स स्क्वायर को हम डेरिवेटिव किस तरीके से, पावर बेस बन जाती थी, पावर में से एक कम करते थे तो वो बन जाता है 1, और फिर पावर के बगैर कांस्टेंट का डेरिवेटिव लेते थे वो 1 होता था। अब यहाँ पे भी हम डेरिवेटिव एज इट इज लेंगे, ये तो 0 है, ये ऐसे ही आ जाएगा, माइनस पावर बेस बन जाएगी, ये बन जाएगा साइन y, फिर पावर में से एक कम करेंगे, x साइन y माइनस 1,
फिर पावर के बगैर डेरिवेटिव लेंगे एक्स का डेरिवेटिव 1 ही होता है। ये हमारे पास इसका आंसर है कि इस चीज़ का डी ऑफ एक्स पार्शियल डेरिवेटिव ऑफ एक्स, या फिर आप इसको इस तरीके से भी डिनोट कर सकते हो। इसका जो आंसर है पार्शियल डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू एक्स का माइनस साइन वाई एक्स रेज टू पावर साइन वाई, ठीक है। फिर हम पार्शियल डेरिवेटिव लेते हैं विद रिस्पेक्ट टू वाई, इसको आप इस तरीके से भी नोट कर सकते हो। अब हम y के लिहाज से ले रहे हैं तो x हमारे पास कांस्टेंट होगा। हमारे पास इक्वेशन है, फंक्शन है ये, विद रिस्पेक्ट टू y लेंगे तो ये 1 हो जाएगा माइनस। अब ये कांस्टेंट है, कांस्टेंट का जब पावर वेरिएबल में होती है तो उस टाइम हमारे पास फार्मूला क्या था, उस टाइम हमारे पास फार्मूला था कि जैसे होता था a कांस्टेंट है फिर वेरिएबल a x है, हम इसका डेरिवेटिव ले रहे हैं विद रिस्पेक्ट टू x, तो क्या ये बेस बन जाती थी, जो ये सारी के सारी एज इट इज आ जाता था ax, फिर ln लगाते थे, फिर पावर के बगैर आ जाता था फंक्शन, फिर जो है ना x का हम डेरिवेटिव थे जो कि हमारे पास 1 आता था। अब यहाँ पे भी कांस्टेंट है, ये वाली वैल्यू कांस्टेंट है, x कांस्टेंट है, ये एज इट इज आ जाएगा, मतलब x साइन y एज इट इज आ जाएगा, फिर ln a क्या है हमारे पास x है, ठीक है। फिर x का डेरिवेटिव लेते थे, मतलब जो हमारे पास फंक्शन था कांस्टेंट होता उसका डेरिवेटिव लेते थे। अब यहाँ पे x है, x का डेरिवेटिव लेते थे, यहाँ पे हमारे पास साइन y है, यहाँ पे वेरिएबल का डेरिवेटिव लेते थे, इधर भी हम वेरिएबल का डेरिवेटिव, वेरिएबल हमारे पास साइन y का डेरिवेटिव आएगा हमारे पास माइनस cos y, ठीक है। अब जो f ऑफ y की वैल्यू आ रही है आपके पास वो आ रही है जी 1 माइनस x की पावर साइन y ln x cos y। अब जो आप dy और dx फाइंड करते हो वो इस तरीके से होता है dy ओवर डी एफ एक्स इज इक्वल टू माइनस एफ ऑफ एक्स डिवाइडेड बाय एफ ऑफ वाई, पार्शियल डेरिवेटिव ऑफ एक्स डिवाइडेड बाय पार्शियल डेरिवेटिव ऑफ एक्स। पार्शियल डेरिवेटिव ऑफ एक्स क्या है हमारे पास, माइनस साइन वाई, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, साइन वाई मल्टीप्लाई बाय एक्स डिवाइडेड बाय 1 माइनस एक्स, 1 माइनस एक्स पावर है साइन वाई और ln x मल्टीप्लाई हो रहा है इसके साथ cos y, ठीक है। ये है इसका dy ओवर dx। हमने फर्स्ट स्टेप में किया क्या है कि इसको जीरो के इक्वलेट किया, हम जीरो के इक्वलेट करने के बाद हमारे पास एक इक्वेशन बन गई है, उसको नाम दे दिया एफ ऑफ एक्स एंड वाई। फिर हम डिफरेंशिएट करते हैं, पार्शियल डेरिवेटिव लेते हैं विद रिस्पेक्ट टू एक्स, पार्शियल डेरिवेटिव लेते हैं विद रिस्पेक्ट टू वाई, दोनों को डिवाइड कर देते हैं, हमारे पास dy ओवर dx आ जाता है। ये है पार्शियल डेरिवेटिव। अब इसी तरीके से हम क्वेश्चन नंबर 20 करते हैं, वो भी इसी तरीके से करना है, बीच वाले सारे क्वेश्चन बिल्कुल सेम एज करना है। देखो फर्स्ट ऑफ ऑल इसको दूसरी साइड पे लेकर आते हैं, ये बन जाता है कुछ इस तरीके से x प्लस साइन इनवर्स y माइनस एक्स वाई डेट इज इक्वल टू 0। अब ये हो जाता है जी f ऑफ एक्स वाई विच इज इक्वल टू x प्लस साइन इनवर्स y माइनस एक्स वाई। अब हम डिफरेंशिएट, पार्शियल डिफरेंशिएट कर रहे हैं विद रिस्पेक्ट टू, पार्शियल डिफरेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू x कर रहे हैं, तो हम यहाँ पे लिखेंगे f ऑफ x, x का डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू x 1 प्लस साइन इनवर्स y है, वेरिएबल y यूज हो रहा है, तो आपके पास जो कांस्टेंट है उसका वेरिएबल डिफरेंशिएट क्या आ जाएगा, डेरिवेटिव क्या आ जाएगा 0 माइनस y कांस्टेंट है बाहर आ जाएगा, x का डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू x 1 आ जाएगा। इट्स मीन आपके पास जो है इसका आंसर आया वो आया 1 माइनस y।
ठीक है। फिर हम एफ वाई फाइंड करते हैं विद रिस्पेक्ट, एफ वाई फाइंड करते हैं, डेरिवेटिव पार्शियल डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू वाई फाइंड करते हैं। तो यहाँ पे है जी एक्स, ये 0 हो जाएगा, प्लस साइन इनवर्स वाई। साइन इनवर्स का जो डेरिवेटिव होता है, साइन इनवर्स का जो डेरिवेटिव होता है वो क्या होता है, 1/1 माइनस वाई का स्क्वायर, यही होता है। तो यहाँ पे हम लिखेंगे 1/1 माइनस वाई स्क्वायर होल स्क्वायर रूट, माइनस एक्स कांस्टेंट है, बाहर आ जाएगा, y का पार्शियल डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू y 1 आ जाएगा। f इस फंक्शन का जो विद रिस्पेक्ट टू y डेरिवेटिव आया है वो आया हमारे पास 1/1 माइनस वाई स्क्वायर माइनस एक्स। अगर एलसीएम लेते हो तो ये बन जाता है माइनस एक्स इंटू 1 माइनस वाई स्क्वायर होल स्क्वायर रूट डिवाइडेड बाय 1 माइनस वाई स्क्वायर रूट होल स्क्वायर रूट। डी वाई ओवर डी एक्स अगर आपने फाइंड करना है इसका, तो वो किस चीज़ के इक्वल होता है, माइनस पार्शियल डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू एक्स माइनस डिवाइडेड बाय पार्शियल डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू वाई, पार्शियल डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू वाई। दोनों की वैल्यू पुट करो। इसकी वैल्यू क्या आई थी आपके पास, पार्शियल डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू एक्स 1 माइनस वाई, माइनस के साथ जब मल्टीप्लाई करोगे तो y प्लस में हो जाएगा और +1 जो है -1 में हो जाएगा, डिवाइडेड बाय इसका जो पार्शियल डेरिवेटिव आया वो क्या था, -x मल्टीप्लाई बाय 1 माइनस वाई स्क्वायर होल का स्क्वायर रूट डिवाइडेड बाय 1 माइनस वाई स्क्वायर होल का स्क्वायर रूट। अब इसको ऊपर लेकर जाओ तो आपके पास डी वाई ओवर डी एफ एक्स जो बनता है वो कुछ इस तरीके से बनता है, y -1 एंड 1 माइनस वाई होल स्क्वायर स्क्वायर रूट, ये वाला माइनस इधर आ गया, बाकी बचा आपके पास इधर x एंड 1 माइनस वाई स्क्वायर का स्क्वायर रूट। ये है आपके पास डी वाई ओवर डी एक्स इस क्वेश्चन का। तो इस क्वेश्चन नंबर 16 से लेकर 20 में हमने पार्शियल डेरिवेटिव इस तरीके से करना है। पहले आप x के लिहाज से डिफरेंशिएट करोगे, फिर y के लिहाज से डिफरेंशिएट करोगे, दोनों को डिफरेंशिएट करने के बाद दोनों को डिवाइड कर दोगे माइनस बीच में लगा के। जब आप x को डिफरेंशिएट कर रहे हो विद रिस्पेक्ट टू x, तो y और बाकी जो वेरिएबल होंगे वो कांस्टेंट हो जाएंगे। कांस्टेंट का जो डेरिवेटिव करोगे वो भी 0 के इक्वल होगा। जब आप y को कर रहे होंगे तो x उस टाइम कांस्टेंट हो जाएगा। जिस